आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड की डिसीज़ यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सिंपली भाषा में, आसान शब्दों में हम थायराइड डिसीज़ के बारे में समझेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं थायराइड ग्रंथि होती क्या है। हमारे गले में बीच के साइड में यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं थायराइड। हिंदी में अगर बात करें तो इसे ग्रंथि कहा जाता है। ये ग्लैंड से दो हार्मोनों को निकालती है, T3 और T4। ये T3 और T4 हार्मोन का हमारे शरीर में काम होता है वेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। और ये दोनों हार्मोन्स यानी T3, T4 हमारे रेगुलेट होते हैं TSH के द्वारा। जो TSH हार्मोन होता है ये हमारे दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से आता है। जब TSH निकलता है यानी वहाँ से सीक्रेट होता है तो ये दोनों हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेगा, T3 एंड T4 को, कि कितना निकलना है, कितना ज़्यादा निकलना है, कितना कम निकलना है, ये सारी चीज़ें TSH डिसाइड करता है। अब अगर बात करें कि ये जो बीमारी है ये कितने तरह की होती है, तो ये दो तरह की होती है। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर बात करें कॉमनेस्ट बीमारी की तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी होती है वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा होती है और महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है पुरुषों की बजाय। इस बीमारी के कारण क्या होते हैं और ये बीमारी क्या है? अगर किसी मरीज को T3 और T4 का जो लेवल है वो कम हो जाए और TSH का लेवल बढ़ जाए तो इस बीमारी को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, T3 और T4 का हार्मोन जो लेवल है वो कम हो जाए और TSH यानी जो दिमाग से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है वो हार्मोन अगर बढ़ जाए और जो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन है वो लो हो जाए, यानी T3 T4 कम होना और TSH का बढ़ना, हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके टेस्ट कौन से होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण होता है कि हो सकता है किसी मरीज को आयोडीन की कमी हो, यानी कि एक तत्व होता है जो नमक में बेसिकली अब मिलके आ रहा है। 2006 से पहले ये नमक के अंदर नहीं मिलाया जाता था क्योंकि कोई ऐसी आइडिया नहीं था किसी बीमारी का। लेकिन 2006 के बाद में जब ये बीमारी बढ़ती गई और इसके कारणों का ज़्यादा पता लगा तो आयोडीन नमक के साथ में मिला दिया जाता है। जो आप आयोडीन युक्त नमक लेते हैं उसके अंदर आयोडीन की मात्रा होती है। तो आयोडीन की मात्रा आपको नमक में देखने को मिलती है। अगर किसी के शरीर में आयोडीन की मात्रा कम है तो उसको ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा ये फैमिलियर हो सकती है, यानी अगर किसी को घर में किसी को है, माता पिता को है या घर में किसी और को है तो उस घर में फैमिली के किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी की सर्जरी हुई हो ग्लैंड्स की, यानी थायराइड ग्लैंड की अगर किसी को सर्जरी हुई हो, उसमें कुछ क्या होता है, सर्जरी के दौरान कुछ ग्लैंड्स निकाल दिए जाते हैं तो तब भी हॉर्मोन्स का कम बनना स्वाभाविक होता है। ये मोस्ट कॉमन कारण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी, जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो एंटी थायराइड मेडिसिन ले रहा है जिसका हार्मोन्स लेवल ऑलरेडी पहले से बढ़ा था, यानी कि उसे हाइपरथायरॉयडिज्म थी, और वो मरीज अगर दवाइयाँ लेता है, अनबैलेंस डोज लेता है, यानी कि उसको पता ही नहीं कि कितना डोज लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह की दवाइयों का सेवन करता है, तो उस मरीज को दवाने के चक्कर में, यानी कि उसके जो सिम्टम्स थे, उसके जो हार्मोन्स लेवल T3 T4 था उसको कम करने के बजाय वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। उसे हम कहते हैं एंटी थायराइड मेडिसिन जो आती हैं उनके द्वारा। तो ये हुए कारण। अगर सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे कि मरीज को भूख कम लगना। मरीज को भूख कम लगेगी लेकिन उसका वजन बढ़ता हुआ चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा पेशेंट। ठीक है। दूसरा, उस मरीज के बाल झड़ने लगेंगे,
उसको कमजोरी सी आने लगेगी और मरीजों को चिड़चिड़ापन होना, यानी उस मरीज को चिड़चिड़ापन होने लगेगा, उस मरीज को पसीना कम आएगा, उस मरीज को जो उसकी कम याददाश्त होती है, जो उसकी मेमोरी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। इस तरह के सिम्टम्स उस मरीज़ में होंगे। अगर महिलाओं की बात करें तो पीरियड्स जो है लेट आना स्टार्ट हो जाएंगे, उस मरीज़ के जो पीरियड्स हैं वो लेट होंगे। इस तरह के सिम्टम्स उस मरीज़ में हमें देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि इसके हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि कैसे पता लगाएंगे कि ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो यहाँ पर आपको थायराइड प्रोफाइल कराया जाता है। थायराइड प्रोफाइल मतलब कि इसके अंदर T3, T4 और TSH का लेवल होता है। कई बार जब इनके अलावा हमें अगर टेस्ट कराना होता है तो यहाँ पर हम कराते हैं TPO। तो TPO का फुल फॉर्म होता है थायराइड पेरोक्साइडेज एंटीबॉडी। इसके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या आपके बॉडी में चल रहा है, आपके थायराइड ग्लैंड्स में क्या चल रहा है। अगर बात करें क्या ट्रीटमेंट है, तो बेसिकली आप जो मॉडर्न मेडिसिन में आप जो यूज करते हैं वो होता है लेवोथायरॉक्सिन। लेवोथायरॉक्सिन एक मेडिसिन आता है जो कि अलग अलग ब्रांड्स की कंपनियां बनाती हैं और अलग अलग डोजेज में आपके डॉक्टर से प्रोवाइड कराते हैं। याद रहे, किसी भी तरह की दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लेनी चाहिए। उसका कारण होता है कि अगर आप जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाई ले रहे हैं और अगर आप अनबैलेंस डोज लेंगे तो आपको हो सकता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखने को मिले, क्योंकि हम इसे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा ज़्यादा और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स, ये तो ठीक हो जाएगा लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये दवाई हमें ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी या नहीं। यस, हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम खानी पड़े, हो सकता है कि आपको कुछ दिनों बाद बंद करनी पड़े, यानी बंद हो जाए। ठीक है, ये एक हार्मोन्स होता है जो हम ऊपर से आपको दे रहे होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर बात करें कि कुछ मरीज ये कहते हैं कि सर हमारे टैबलेट्स अगर छूट जाए, मान लीजिए कि हम टैबलेट आज हमने नहीं खाया और क्या दूसरे दिन हम टैबलेट खाएं या डबल टैबलेट खाएं या एक ही टैबलेट खाएं, तो सबसे अच्छा जो सिंपल तरीका होता है वो टैबलेट्स खाने का ये होता है, आज अगर आपका डोज छूटा है तो कल आपको 2 टैबलेट्स लेनी है। ठीक है, उसी टाइम पर आपको 2 टैबलेट लेनी है अगर आज आपकी टैबलेट छूट जाती है। और ये टैबलेट्स जो होते हैं आपको खाली पेट, सुबह खाली पेट लेने रहती हैं। टैबलेट आपने खाया खाने से पहले, उसके बाद में आप आधा पौन घंटे बाद नाश्ता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर भी आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा कि किस तरह से मेडिसिन लेनी है, क्या डोज लेना है, या कोई गड़बड़ होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब अगर बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या सिम्टम्स उसके देखने को मिलेंगे, तो देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिकली क्या है कि T3 और T4 का लेवल बढ़ना और TSH का लेवल कम हो जाना। यानी कि जो T3 हार्मोन है और T4 हार्मोन है जो हमारी ग्रंथि से निकल रहे हैं, थायराइड ग्रंथि से निकल रहे हैं, उनका लेवल हाई हो जाना, और जो ब्रेन हमारे दिमाग से पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकल रहा है TSH, उसका लेवल कम हो जाना, ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके कारण क्या होते हैं, इसका मोस्ट ऑफ जो कॉमन कारण होता है ग्रेव डिसीज, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ग्रेव डिसीज होने के कारण आपको ये दिक्कत आ सकती है। दूसरा कारण होता है कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाइयाँ अनबैलेंस तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाइयाँ ले रहे हैं और अनबैलेंस ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हार्मोन लेवल हम वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ जाता है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन 2-3 सिम्टम्स इसके कारण होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म सिम्टम्स क्या होता है, वजन बढ़ रहा था मरीज का और उसको भूख कम लग रही थी। यहाँ पे उस मरीज को क्या था, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और वजन उस मरीज का कम हो जाएगा। हाथ पैरों में कपकपाहट होने लगेगी उस मरीज को, पूरी बॉडी में उसको कपकपाहट रह सकती है, पसीना ज़्यादा आता है उस मरीज को, गर्मी ज़्यादा लगती है उस मरीज को, और उस मरीज की जो बॉडी होती है एक तरह का पाल्पिटेशन टाइप का होता है, कपकपाहट थरथराहट टाइप का उस मरीज को महसूस होने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं।
ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको ये जो हार्मोन्स लेवल है उसको कम करने की दवाइयाँ एंटीथायरॉयड जो मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं, और आपको जो हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाइयाँ हैं वो आपको बैलेंस करके लेनी चाहिए, वो आप बैलेंस करके ले सकते हैं। सर्जरी के द्वारा इसका जो ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं। एक पदार्थ होता है 131 नामक एक पदार्थ होता है, उसके द्वारा करा सकते हैं। रेडिएशन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट हम करा सकते हैं, और अपने डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं कि किस तरह की आपको बीमारी है, उस हिसाब से आप इसका इलाज करा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में आपने डिटेल में समझा होगा। किसी अन्य वीडियो में समझेंगे, एक पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो बना के, कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या बेसिकली अंतर होता है, उसमें और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।